बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। हाँ बैठे बैठे हाय एक डाली पे चार हो गए नैना। प्रेम राग में तोता गाए उसी राग में मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। हर दिल में हम बस जाते, हर आंगन हमरा डेरा। जहाँ दो घड़ी प्यार मिले अपना वही बसेरा। सबको ही अपना समझे हम, क्या तेरा क्या मेरा। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। तू तोता मैं मैना। मैं तोता तू मैना। Action. छुपा छुपी है? अरे बड़े बड़े हमसे नहीं छुप पाए। तुम तो एक छोटे से चने के दाने हो। पी लो, खा। हमारे साथ रहोगी तो ऐसे ही ऐश करोगी। रहने दो रहने दो, बहुत ऐश कर चुके हम। कब तक ऐसे आधे आधे चने खिलाते रहोगे? बस ये लास्ट है, इसके बाद चना खाने के भी पैसे नहीं है। तब तक घास खाएंगे। घोड़ों का खाना हम खा सकते हैं, गधों का खाना नहीं खा सकते। हाँ? तब? अरे तब का तब, इतना बड़ा शहर है, हमें कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिलेगी। कब? अरे कब, तब के बाद कब कब। हाँ, बस 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 भाई। निकलो निकलो, 5 माले का बिल्डिंग, 5 माले का। अरे 5 माले का बिल्डिंग बोले। मिल गया मिल गया मिल गया। मिल गई नौकरी। हाँ चलो। सेठ जी, सेठ जी, आपका बटुआ। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। खाली थांकू। ये लो। सिर्फ 100 रुपए? बस रखो बेन। सिर्फ 200 रुपए? तो क्या पूरा पाकिट दे दूं भाई? खाली पाकिट? अरे लेकिन सेठ जी, ये पाकिट तो हम ही ने आपको वापस किया है। ओह, एक बात बताओ, अगर आपका पाकिट गिर जाता, मैं उठाकर आपको देता, तो आप मुझे क्या देते? वैसे आपकी शक्ल देखकर ये तो लगता नहीं है कि आप किसी का बटवा वापस दे देते हैं ना? सेठ जी, अगर हम आपकी जगह होते तो पता है क्या कहते? हम कहते कि जवान हो, जो आप हो नहीं। शक्ल से बहुत नेक और ईमानदार लगते हो, जो आप हो नहीं। काम धंधा कुछ है, अगर ना हो तो हमारे यहाँ नौकरी करोगे? अरे भाई, अब चक्कर समझ में आया। पहले पाकिट मारने का, फिर वापस देने का, फिर नौकरी मांगने की, फिर घर में घुसने का और घर साफ करने का। मुझे क्या गधेड़ा समझ रखा है? ऐसे ही सेठ नहीं बना हूं मैं। ये मैंने, हम कुछ ज्यादा बोल गए का? अरे नहीं नहीं, वैसे भी इसे देखकर लगता तो नहीं कि ये हमें अफोर्ड कर पाता। अफोर्ड? अच्छा इस्तेमाल किया ना? लेकिन हमारा इस्तेमाल कब होगा, कब मिलेगी हमें नौकरी? वो तो बस ऊपर वाला ही जाने। उसने इतने बड़े शहर में कहीं ना कहीं ऐसा घर तो बनाया ही होगा ना जिसमें हमारी जरूरत, और जो हमें अफोर्ड कर पाए। पापा जल्दी चलो ना, देर हो रही है। बेटा रुक जा, बस 6 रन है और सहवाग की सेंचुरी हो जाएगी। देर हो जाएगी पापा, जल्दी चलो। बेटा वो कैच थोड़ी है, सहवाग है सहवाग। अगला बॉल सिक्सर एंड सेंचुरी। आप अभी तक मैच देख रहे हैं? आप प्लीज उसे स्कूल छोड़ाइए, उसे लेट हो रहा है। आउट। क्या देखा, सहवाग आउट हुआ ना? तुम बोलियो सहवाग आउट हो गया। मेरे कहने से आउट हो गया? और नहीं तो क्या, 94 रन बना था, बस एक सिक्सर मारता, तुम बोलिए आउट हो गया। आउट हो गया ना? हाँ। अब उसे सिक्सर की जरूरत नहीं है। अब जाइए बंटी को स्कूल छोड़ाइए। अब मेरा मूड नहीं है, सहवाग आउट हो गया है, मैं बंटी को छोड़ने नहीं जाऊंगा। माँ आ जाएगी छोड़ने। माँ, माँ। अरे क्या हो गया?
माँ जरा बंटी को प्लीज स्कूल छोड़ाना। 2 मिनट का तो काम है, जाते वक्त रिक्शा से जाना और आते वक्त बस से आना। क्या है आज बंटी अगर स्कूल में नहीं गया ना तो पनिशमेंट मिल जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यही काम है मेरा। चलो चलो बंटी ये दे दो मेरे को। बाय बाय। जल्दी जल्दी चलो चलो। अरे ले। एक बात कहूँ आपसे? हाँ। आप जब भी इंटरेस्ट से मैच देखते हो ना, इंडिया हार जाती है। मैं हर मैच इंटरेस्ट लेकर ही देखता हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। तू तोता मैं मैना, मैं तोता तू मैना। हे भगवान, लगता है आज तो मैं मर ही जाऊंगी। ये बातें तो मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ, अब तो मैंने खुश होना भी छोड़ दिया है। नहीं महेश, आज मैं सच कह रही हूँ। पता है जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ ना तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। जैसे ही मैं अपनी सांस रोकती हूँ तो दम घुटने लगता है। हाँ। कमाल है अनीता, आजकल मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। जब भी मैं गोल गोल घूमता हूँ ना मुझे चक्कर आता है। जब मैं सुबह सो के उठता हूँ ना मुझे नींद नहीं आती है। और जब भी मैं खाना खाता हूँ मुझे भूख नहीं लगती है। यहाँ मेरा सर दुख रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। नहीं, मैं तो कह रहा था कि तुम दवाई खाओ। आखिरी गोली है। आखिरी गोली? मतलब दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। तो जाके ले आओ ना। मैं क्या इस घर का नौकर हूँ? डार्लिंग, अपनी माँ से बोलो ना। माँ, देर हो रही है, चलो चलो। माँ, ओ माँ। हाँ? अरे कहाँ जा रही हो माँ? बंटी को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। ओह अच्छा हुआ, मेरे रिक्शे के पैसे बच जाएंगे। एक काम करना, ये कोई दवाइयाँ हैं अनीता की, वो मेडिकल से ले आना प्लीज। इतनी दवाइयाँ? हाँ। क्यों? कुछ नहीं, एक सर दर्द की, एक पेट दर्द की, पैर दर्द की, कमर दर्द की, नींद की, एसिडिटी की, खाना हजम करने की, लूज मोशन रोकने की, और बस इन सब दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचने के लिए एक और गोली। हाँ, अगर आपको मार्केट में कोई नई दवा मिले वो भी लेते हैं। दादी चलो ना जल्दी। हाँ ठीक है चलो। अरे माँ जी, मैं तो भूल ही गई। आते वक्त थोड़ा सा राशन और सब्जियाँ लेकर आइए। ये लीजिए। दादी चलो ना जल्दी। हाँ चलो। पाजी आप कहाँ जा रही है? जाने से पहले मेरी बबली के लिए नाश्ता तो बना जाइए। मेरी तबीयत बहुत खराब है, वरना मैं ही बना देती। लेकिन बंटी को देर हो रही है ना। अरे बंटी को तो भैया भी छोड़ सकते हैं ना। माँ अच्छा हुआ तुम यही हो। एक काम करना, ये बैंक चेक में डाल देना। मेरा मतलब है चेक जरा बैंक में डाल देना। माँ आज की क्लियरिंग में डालना, अगर 3 दिन में पैसा क्लियर नहीं हुआ मैं तो मर जाऊंगा माँ। अरे माँ जी यही सब करती रही तो सब्जियाँ कब लाएंगी, खाना कब बनाएंगी और हम खाएंगे कब? दादी मेरा नाश्ता तो बना दो ना प्लीज। भैया आप बंटी को स्कूल छोड़ दो ना प्लीज। अरे मैं चेक डालने बैंक नहीं जा रहा हूँ तो बंटी को छोड़ने स्कूल कैसे जाऊंगा? भैया आप जा सकते हो ना, आप अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? अरे माँ जी कितना काम करेंगी, एक तो दवाइयाँ लेने जाना है, उनको सब्जी लेने के लिए भाभी ने भी भेज दिया। क्या करते हो भैया? दादी चलो ना जल्दी। दादी मेरा नाश्ता। माँ तुम पहले मेरा चेक डाल देना। मेरी दवाई। दादी चलो ना। माँ जी आप ये छोटे छोटे काम करने के लिए कितना टाइम पास कर रही है? जल्दी 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 हाथ पैर चलाइए। माँ मेरा चेक अगर नहीं डाला तो बड़ा काम मेरा हो जाएगा। मेरी दवाई। नहीं पहले बंटी को स्कूल छोड़कर। मेरा चेक पहले लेके आना। तुम छोटे हो, तुम पहले सुनो मेरी बात। और ये बड़ी भाभी है तुम्हारी, इसका काम पहले करना चाहिए। चुप बैठो। तुम लोगों ने समझ क्या रखा है मुझे? मैं तुम्हारी माँ हूँ या इस घर की नौकरानी? तुम लोगों से अपना काम नहीं होता है तो नौकर रख लो। आज से मैं इस घर का कोई काम नहीं करने वाली हूँ, समझ गए तुम लोग? वैसे अनीता, माँ कह तो ठीक ही रही थी, कोई नौकर रख लेना चाहिए, काम का बोझ भी हल्का हो जाएगा, मेरा भी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोई नौकरानी रख लेनी चाहिए। नौकरानी? अच्छा, बड़ी हरी हरी सोच रही है। नौकरानी क्यों, नौकर क्यों नहीं? अरे रुक्मिणी तुम समझती नहीं हो, नौकरों से बड़ा खतरा होता है, मौका मिलते ही घर साफ कर देते हैं। और नौकरानी, वो तो मौका मिलते ही घर के मालिक पर हाथ साफ कर देती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन नौकरानी मिलेगी कहाँ? दे देंगे।
ऐड देने की क्या जरूरत है? अपनी पड़ोसन है ना मिसेस भाटिया, उन्हें बता देती हूँ। कल तक आसपास के सभी मोहल्लों में खबर फैल जाएगी। गुड, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, नॉट बैड। मैना, ओ मैना, अरे ओंकार भैया, हमें खुशखबरी लाए हैं। क्या? पहले ये बताओ तोता कहाँ है? तोता बेचारा उड़ रहा होगा कहीं दाना पानी की खोज में। लियो, और दाना पानी उसकी यहाँ तलाश कर रहा है। मतलब? वो कहा है ना, हमारी एक पहचान वाली आंटी है, उन्होंने बताया कि उनके बगल में एक परिवार है जहाँ नौकरी निकली है। कहा? हमने सोचा तोता को ले जाएंगे और काम की बात करा देंगे। हाँ, लेकिन तोता पता नहीं कब लौट आएगा। अच्छा, तो एक काम करो ना, तुम ही चलो, घर भी देख लेना और काम की बात भी कर लेना। हाँ, चलो चलो। लेकिन हम क्या बात करेंगे? कुछ भी बात कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और घुस जाए और काम हाथ से निकल जाए। हाँ, नहीं। हाँ। लेकिन तोता के बगैर चलेगा? हम है ना, काहे चिंता करते हो? चलो। हाँ, चलो। अरे बेटा, जू चलोगे? जूहू? माई ये जूहू ही तो है। हाँ, ये जू है, लेकिन मुझे वो 2 गली आगे जाना है। चलोगे? नहीं माई, अपने को लंबा भाड़ा चाहिए, अंदर गया तो भाड़ा भी नहीं मिलेगा। अरे बेटा, 10-20 रुपए ज्यादा ले लेना। हाँ? नहीं माई, नहीं जाना है। ओ भैया, आती हुई रोजी को ना नहीं कहते, माँ जी को ले जाओ जहाँ जाना है। ए भाई, तुम अपना काम करो। सुनो, माँ जी को ले जाओ, वरना 2 बातें होंगी, या तो फिर तुम्हें कोई छोटा भाड़ा मिलेगा या बड़ा। छोटा भाड़ा तो तुम बिठाओगे नहीं, और अगर बड़ा भाड़ा मिल जाए तो फिर 2 बातें होंगी, या वो लड़का होगा या लड़की, लड़का लड़की कोई भी हो, फिर 2 बातें होंगी। या तो वो शरीफ होगा या बदमाश। अगर शरीफ होगा तो जहाँ तक जाएगा वहां तक के पैसे तुम्हें दे देगा, लेकिन अगर बदमाश हुआ तो फिर 2 बातें होंगी। या तो तुम्हें वो चूना लगा के चला जाएगा, या फिर सारे पैसे लूट लेगा। भाड़े का नुकसान तो तुम सह लोगे, लेकिन अगर सारी कमाई चली गई तो फिर 2 बातें होंगी। या तो तुम रोते बैठ जाओगे, या रपट लिखाने पुलिस स्टेशन जाओगे। रोते बैठ गए तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर रपट लिखाने गए तो फिर 2 बातें होंगी। या पुलिस शराफत से रपट लिखेंगी, या तुमसे घूस मांगेंगी। अगर शराफत से काम लिया पुलिस ने तब तो ठीक है, लेकिन अगर घूस मांग ली तो फिर 2 बातें होंगी। या तो तुम घूस दोगे या नहीं दोगे। अगर तुम घूस दोगे तो फिर भी ठीक है, और अगर तुमने घूस नहीं दी तो फिर एक ही बात होगी, तुम्हें हवालात की हवा खानी पड़ेगी। भैया 100-200 रुपयों के लिए काहे हवालात के चक्कर में आ रहे हो? माँ जी को पहुंचाओ जहाँ जाना है। आइए माँ जी, जल्दी बैठिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। क्या है माँ जी, क्या है? बड़े दिनों के बाद हंसी हूँ। ये आपके घर वाले कैसे हैं माँ जी? इतना सारा सामान लेके आपको अकेली भेज दिया। आइए हम आपको छोड़ा। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा काम छोड़ के तुम। इसी का तो रोना है माँ जी, हमारे पास काम ही नहीं है। हाँ, घर का काम कर लेते हो? उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैना। हमारा नाम मैना है। कैसा लगा हमारा नाम? हम घर का सारा काम जाने थे। खाना बना सकती हो? खाना तो हम ऐसा बना लेते हैं कि आप लोग ढाबे का खाना खाना भूल जाएंगे। आपको किसने कहा कि हम ढाबे का खाना खाते हैं? लो कर लो बात। जिस घर में खाना बनाने के लिए कोनो महाराज नहीं है तो ढाबे का ही खाते होंगे ना। अच्छा, क्या क्या बना सकती हो? सब, वेज, नॉन वेज। मसाला तो हम ऐसा पीसते हैं। हाँ, थोड़ा नमक और मिर्ची का अंदाजा हमें कम है, लेकिन वो हमरे वो देख लेते हैं। अच्छा, कपड़े वपड़े धो लेती हो? पटक के ऐसे धोते हैं कि चकाचक। पटक के? बिल्कुल, वो वॉशिंग मशीन वाले कपड़े हमें नहीं धोने आते, वो हमरे वो देखते हैं। अच्छा, घर की देखभाल तो कर लोगी ना? वो तो हमरे बाई आँख का खेल है। और बच्चे? अभी नहीं, अभी हमारी शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ है। हमारी बच्ची को तो संभाल लोगी ना? बिटिया का क्या है, बिटिया के माँ बाप को भी संभाल लेंगे हम। ठीक है। सैलरी? वो क्या होती है? मतलब पगार कितनी लोगी? बस जो आप दे देंगे। हाँ बिल्कुल, एक बार बस आप हमरे उनसे मिल लीजिए बस। नहीं, हमें बस एक ही आदमी चाहिए। हमारा एक ही आदमी है मेम साहब। अरे मतलब हमें सिर्फ एक ही नौकर चाहिए। चाहो तो आप कल से काम पे आ सकती हो, अकेली।
आंटी, हाँ बेटी। आपका नाम मैना है ना? हाँ। तो फिर आपका तोता कहाँ है? इसी बात का तो टेंशन है, पता नहीं कहाँ फड़फड़ा रहा होगा। अकेले? नहीं नहीं, हम अकेले काम नहीं करते। वो हमारी है ना जोरू, उसे हम कहाँ छोड़ेंगे। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। और बीवी को छोड़ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो खुद एक प्रॉब्लम होती है। क्या कहा? मेरा मतलब है दूसरों की बीवी। देखो, तुम्हें काम करना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम एक बार मैना से पूछ लेते हैं। अच्छा, तो तुम्हारी कोई मैना भी है? वही है ना हमारी मेहरारू, उसी का नाम मैना है। तो इसका मतलब तुम्हारा नाम तोता होना चाहिए। अरे आपको हमारा नाम कैसे मालूम पड़ा? हमें तो बताया भी नहीं हमारा नाम। अरे तोता, तुम आ गए? कहाँ थे अब तक? कितना इंतजार किया? वो हम नौकरी की तलाश में भटक रहे थे ना मैना, तो उतने में एक माजी से मुलाकात हो गई। उन्होंने हमारी शक्ल देखकर पहचान लिया कि हम घर के कामों में एक्सपर्ट हैं। अच्छा। तो वो हमें अपने साथ ले गई नौकरी दिलवाने के लिए। तो क्या हमें नौकरी मिल गई? हाँ, पर एक दिक्कत है मैना। क्या? वो लोग चाहते हैं कि हम अकेले काम करें। कहा? नहीं, हमने मना कर दिया। हाँ, हमने बिल्कुल मना कर दिया। हमने कहा हम अकेले काम नहीं करेंगे। अरे अकेले तो हम स्वर्ग भी नहीं जाएंगे। अकेले हम कैसे, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तुमने मना काहे किया? काम तो भगवान का रूप होता है, और फिर यही तो परीक्षा की घड़ी है ना। लेकिन तुम्हारा क्या होगा मैना? देखो ना, अजीब बात तो ये है कि ओंकार भैया के कहने पर हमें भी अकेले काम करने की नौकरी मिल गई है। क्या? हाँ। तो इसका मतलब है अब हम अकेले अकेले काम करेंगे, अलग अलग? लगता है भगवान की यही इच्छा है, और फिर काम तो करना ही पड़ेगा ना। जाओ। ठीक है मैना, लेकिन तुम मन लगा के काम करना है। दूध में उबाल आने से पहले दूध उतार देना। हाँ? और कपड़े ना एकदम निचोड़ के सुखाना। हाँ? याद से। हाँ? और तुम भी खौलते हुए चाय में उंगली डालकर यूं एकदम शक्कर मत चखना। और झाड़ू पोछा जमीन पर बैठकर लगाना। तुम्हारे पीठ में दर्द होता है ना, जाओ जाकर कह दो उनको। हाँ, नहीं तो वो किसी और को रख लेंगे ना, उससे पहले जाना पड़ेगा। जाओ, हम भी बस थोड़ी देर में जाकर उनसे कह देते हैं। सुनो मैना, वहां का टेलीफोन नंबर लाना। हाँ? ताकि कम से कम फोन पर हमारी बात जाए। हम महेश, तुम मुझे 1000 रुपया दोगे? आप 1000 रुपए मुझे दोगे? तुम मुझे दोगे? आप मुझे? तुम दोगे? आप दो। तुम दोगे? आप दो। तुम? आप। दिनेश, ये क्या हो रहा है? अरे बात, जैसे कि तुमने कहा था घर में नौकर रख लो, तो उसके लिए 2000 रुपए तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो 1000 रुपए तो इसे देने ही पड़ेंगे ना। अब मैंने जो नौकरानी रखी वो, उसकी आधी सैलरी आप नहीं दोगे क्या? नहीं, हमें किसी नौकरानी की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हमें भी किसी नौकर की जरूरत नहीं है। तो दोनों को रख लो। दोनों? 2000 रुपए तनख्वाह? तुम नौकर से काम करवा लो, तुम नौकरानी से काम करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। साहब, अरे तुम तो कल आने वाले थे, आज कैसे आ गए? हम यही बताने आए हैं आपसे कि हम कल से आने के लिए तैयार हैं। ठीक है बेटा, तुम आ जाना। कल से इनकी नौकरानी भी आने वाली है, तो तुम दोनों मिलके काम संभाल लेना। दोनों मिल? नहीं 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 बाजी, हम किसी और के साथ काम नहीं करते। हम सिर्फ अपने मेहरारू के साथ काम करते हैं। कभी प्यारे ने लक्ष्मी के बिना काम किया है? सोच लो, तुम्हें काम करना है तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी। हे भगवान, ये कौन से धर्म संकट में डाल दिया तूने? लो, मेरी मेड भी आ गई। एक बार उससे भी बात कर लो। अरे उससे क्या बात करनी? अगर हमारे घर में कोई सर्वेंट होगा
तो उसको उसके साथ मिलकर काम करना होगा, और अगर नहीं करना तो नौकरी छोड़ के जा सकते हैं। क्या किसी दूसरे के साथ काम? ना बाबा ना। मालकिन देखिए, हम कह देते हैं, या तो हम अकेले काम करेंगे या फिर हमरे उनके साथ। हाँ मैना, तोता, तोता, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? यही तो है हमारी मेरा नहीं। तोता, मालकिन अब हम दोनों का रख लीजिए। हाँ। चाहे तो आधा पगार दे दीजिए। आधा पगार? ठीक है, मंजूर है। साहब, हाँ एक बात कहे अंग्रेजी में? हाँ बोलो। अरे बोलो ना, बोलो। थैंक यू फ्रॉम तोता मैना। देख रहे हैं डीडी भारती। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान मंगलवार और शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और रविवार सुबह 9 बजे, सिर्फ डीडी भारती पर। जीवन के कारवां में संग सबके जाना है, पग पग ठहर के लेती है सबसे इम्तिहान ये पहचान, ये इम्तिहान Monday to Friday at 7 p.m. Repeat next day at 11 a.m. Only on DD Bharati. शास्त्रीय संगीत रोजाना रात 10 बजे, सिर्फ डीडी भारती पर। Watch Dances of India every day at 11 p.m. only on DD Bharati. प्यार की पहेली, सपनों की सहेली, सबसे नवेली, गोली सी हथेली, प्रेम की होली उसने रंग उमंग से खेली, रंग बिरंगी तितली हर एक पहेली अलबेली, कहानी प्यार की अलबेली। अलबेली कहानी प्यार की, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे, सिर्फ डीडी भारती पर।